नमस्ते सभी ध्यानियों को। आत्मवंदन। मैं नीलम भूत पीएमसी ओडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जितने भी दर्शक यूट्यूब से जुड़े हैं पीएमसी हिंदी लाइव और उड़िया से, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अभी अभी वैन डायर की बुक चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ कर रहे हैं। तो जैसे आज चैप्टर 59 है, तो रोज हम कुछ नया नया सीख रहे हैं, कुछ नया ज्ञान ले रहे हैं। और ये जो वैन डायर की बुक है, ये लाओ त्सु के विजडम पर आधारित है। लाओ त्सु जो बहुत बहुत बड़े ग्रेट फिलोसोफर ऑफ चाइना थे, तो उनके बुक पर ही आधारित है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 59। चैप्टर 59 है कि 1 मिनट। चैप्टर तो चैप्टर 59 में क्या है कि लिविंग बाय थ्रिफ्ट एंड मॉडरेशन, मतलब आपको कैसे संयम के साथ रहना है और कैसे आपको बचत करते हुए रहना है। आपको अपने लाइफ में ज्यादा खर्च नहीं करना है, जहां जितनी जरूरत हो वहीं पे उतना ही खर्च करें और संयम के साथ रहें। मतलब कहीं अगर आप देख रहे हो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप तुरंत अपने आप को नॉर्मल कीजिए, जल्दी से गुस्सा मत करिए। और अपने जैसे अगर आप एकदम संयम के साथ रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपको नेतृत्व का मतलब लोग बोले कि आप नेतृत्व करो, इस चीज का आप नेतृत्व करो आपके स्वभाव को देख के। लेकिन जब आप नेतृत्व करते हो, उस टाइम भी आपको एकदम संयम के साथ रहना, मतलब बहुत ज्यादा किसी पे कोई चीज थोपना नहीं है। बहुत ज्यादा जैसे हम आज्ञाकारिता रहते हैं ना, एकदम जबरदस्ती थोपते हैं, ये करो वो करो, और रूल्स रेगुलेशंस जो फॉर्मेशन करते हैं, वो सब भी हम सबको नहीं करना है। आपको एकदम शांत संयम तरीके से बोलना है, एक एक टॉपिक आपको डिस्कस करना है। कोई भी चीज आपको बताना है किसी को भी शांत तरीके से अच्छे से बताइए। वही चीज यहाँ लाओ त्सु बताना चाहते हैं। मतलब वैन डायर लाओ त्सु के थ्रू बताना चाहते हैं। मैं अभी आप एक पीपीटी शेयर करती हूँ, तो आपको यस। आज आज ये जो वैन डायर की जो बुक है, लिविंग बाय थ्रिफ्ट एंड मॉडरेशन, स्क्रीन बड़ा कर, लिविंग बाय थ्रिफ्ट एंड 1 मिनट। लिविंग बाय थ्रिफ्ट एंड मॉडरेशन। तो ये जो है कि आपको कैसे संयम के साथ रहना है और ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपको खर्चीला नहीं बनना है। आपको एकदम प्रॉपर वे से जहां जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करना है। Yes. तो वो यही चीज बताना चाहते हैं। जैसे हम पेरेंटिंग के रोल में भी रहता है हमारा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही शायद ना। 1 मिनट। इस मेरी स्क्रीन शायद नहीं दिख रही थी, मैं शेयर स्क्रीन की बोल। अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ हाँ, अब दिख रही है। ओके यस। लिविंग बाय थ्रिफ्ट एंड मॉडरेशन, ये वैन डायर के चैप्टर 59 के बारे में है। इसको बंद कर देते हैं। तो कैसे आपको संयम के साथ रहना है और कैसे आपको कहीं पे भी आ, खर्च करने के पहले थोड़ा सा आपको सोचना है। जबरदस्ती का खर्चा नहीं करना, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें और संयम के साथ रहें। ज्यादा हट नहीं करें, ज्यादा गुस्सा नहीं करें, ज्यादा किसी पे अपने रूल्स रेगुलेशंस थोपे नहीं। एक अच्छा नेता वो वही होता है जो कि प्यार से हर चीज समझाता है, सबके व्यू पॉइंट्स लेता है, कौन क्या बोल रहा है, उसके बाद जो सही है वो करता है। ऐसे थोपता नहीं है। आप देखोगे कोई कोई पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन थोपते हैं। आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वहां नहीं जाना है। तो ये जब वो ज्यादा थोपते हैं, तो वो बच्चे क्या ना, बच्चे बचपन से वही देखते हैं
तो वो तो उसमें रहते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं, वो जब पेरेंट बनते हैं, तो वो भी वही चीज अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही चीज देखते आए हैं कि नहीं, अगर हम ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस के साथ रखेंगे तो बच्चे एकदम सही रहेंगे और बच्चे एकदम ठीक रहेंगे, ये चीज उनके मन में रहती है। उसके हाँ, ये देखिए, ये मैं एक प्लांट का फोटो दिखाई, ये प्लांट जो है पत्थर से हुआ है, पत्थर से, मतलब इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या दिखाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ वैन डायर ने बताया कि उनकी बेटी साजे ने अपने पापा को ये गिफ्ट किया, ये जो रॉक में ये प्लांट उगा हुआ है, उन्होंने ये गिफ्ट अपने पापा को किया। और उन्होंने क्या बोला उसने अपने पापा को कि पापा, जब मैंने इस प्लांट को देखा तो मुझे आपकी ही याद आई, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो वर्ड इम्पॉसिबल है उसमें आई एम पॉसिबल वर्ड है। और साथ में वो ये बात बोली कि पापा आप हमेशा बोलते हो कि इफ नथिंग इज इम्पॉसिबल देन देयर आर नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ भी असंभव नहीं है तो कोई चीज करने की कोई सीमा नहीं है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि आप लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो, कोई भी चीज हासिल कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहते हो। यहाँ उन्होंने ये बताना ज्यादा इस चीज पे स्ट्रेस दिया कि आप अगर अच्छा नेता बनना चाहते हो, कहीं आप नेतृत्व करना चाहते हो, तो अगर आपको एक अच्छा नेता बनना है, अच्छे तरीके से नेतृत्व करना है, साथ में पेरेंट्स का भी, कि आपका पेरेंटिंग रोल भी बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को थोड़ा ढीला छोड़े। उनको उनको बताइए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उन पे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन थोपे मत, एकदम हट नहीं करें कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, हर चीजों में हस्तक्षेप भी मत करें कि वो कुछ भी कर रहे हैं हर चीज में हम हस्तक्षेप करें, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ये सब भी नहीं करना है। ये पेरेंटिंग में भी लागू होता है, प्लस एक सही नेता बनने में। आप अगर एक सही नेता बने हो तो आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, सब चीज आप धीरे धीरे संयम होके हर चीज सुनोगे। उसके आगे लाओ त्सु ये भी बोलते हैं कि गैदर एज मच वर्च्यू एज यू कैन। आप जितना वर्च्यू मतलब जितनी पुण्य कमा सकते हो, और जितना पुण्य, उन्होंने इस पुण्य को गॉड पॉइंट्स के नाम से बोला है। पुण्य इन द सेंस कि आप अच्छा करो, अच्छा है मतलब आप अच्छा काम तो करोगे, प्लस आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए साथ में। अच्छा काम जैसे आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे हो कि अपने घर में अपने परिवार के लिए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, परिवार के लिए जितना जरूरी है खर्चा करें, उसके बाद आप कोई अनाथ आश्रम में दे, कोई कोई किसी को जरूरतमंदों को पैसे दे, ये सब चीजों में आप ज्यादा यूज करें, मतलब वो सर्विस के लिए ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे अगर आप कहीं गए हो, आजकल तो स्वच्छता अभियान इतना चल रहा है, कूड़े पड़े हैं, कूड़ेदान है, कूड़ा तो आप जरूर नहीं कि पैसे के रूप में, आप देख रहे हो कहीं कूड़ा पड़ा है, तो आप उस कूड़े को उठाइए, आप उस कूड़े को लेके डस्टबिन में डालिए। आप अपने कोई फ्रेंड को, कभी कोई पैसे की जरूरत है, किसी को जरूरत है, तो उनको वो पैसा दो। और साथ में वैन डायर ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत वर्च्यू कमाया है। वो क्योंकि बुक्स लिखते हैं, बुक्स मतलब, तो वो बोले मैंने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बहुत लोगों को, अनजान लोगों को बहुत सारे बुक्स फ्री में दिए, ताकि लोग ये बुक्स को पढ़ें। वैन डायर ने ये चीज किया, वो कभी भी नहीं सोचे कि मैं पैसे अपने पास संचय करूं, उन्होंने बुक्स बहुत लोगों को दी। और ऐसा भी उन्होंने किया कि कुछ काम ऐसे किए जो गुमनाम रह के की, कुछ सेवाएं ऐसे की। अब हमेशा आप देखेंगे जो सर्विस कहीं कुछ करता है तो अपना नाम लेता है, या हम बड़े बड़े पैम्फलेट्स लगा के करते हैं, तो वो हमेशा हम लोग को नहीं करना है। कभी कभी कुछ काम आप ऐसा भी कीजिए गुमनाम रह के, गुमनाम रह के काम करेंगे, और जितना वर्च्यू जितना पुण्य कमाते जाएंगे, उसको इन्होंने गॉड पॉइंट्स के नाम पे बुलाया। ये भगवान के खाते में जैसे जमा हो रहा है, इसको ईश्वर बिंदु, गॉड पॉइंट्स का हिंदी में हुआ ईश्वर बिंदु। उन्होंने ईश्वर बिंदु के रूप में बोला कि ईश्वर बिंदु के रूप में आपके पास ये पुण्य इकट्ठा होते जाएंगे होते जाएंगे। फिर आगे उन्होंने एक विलियम शेक्सपियर का कोट बताया है कि माई क्राउन इज इन माई हार्ट। मेरा ये जो ताज है, जो राजाओं का ताज के सिर पे रहता है ना, मतलब मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, अपने आप को मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे ऊपर किसी ने क्राउन रख दिया, नहीं। यहाँ उन्होंने ये बोला है विलियम शेक्सपियर का एक कोट के द्वारा, माई क्राउन इज इन माई हार्ट। ये जो मेरा सिंहासन है मेरे दिल में है,
मेरे सिर पे नहीं है, नॉट डेक्ड विद डायमंड्स एंड इंडियन स्टोन्स, ये नहीं कि उसमें सुंदर सुंदर डायमंड हीरे मोती से वो जड़े हुए हैं और हीरा मोती उसमें दिख भी नहीं रहा है। मेरा जो सिंहासन है उसका नाम क्या है, कंटेंट, मतलब हर चीज में संतोष रहना, कुछ भी आपको मिले हर चीज में संतोष। अ क्राउन इट इज दैट सेल्डम किंग्स एंजॉय, वो बोलते हैं ये ऐसा सिंहासन है जो सारे राजा इसका एंजॉयमेंट नहीं लेते, कुछ कुछ लोग ही लेते हैं। वैन डायर ने फिर शेक्सपियर का कोट भी इसमें बताया, एक कोट भी डाला है, लाओ त्सु का विजडम भी बताए हैं, और साथ में ये भी इनका भी डाला है कि हमेशा हमेशा कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो दिल से करो, और कभी भी उसको अपने सिर पे हावी मत होने दो, चढ़ने मत दो, अहंकार मत लाओ कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, जो अहंकार ईगो आ जाता है ना, ईगो मतलब आप अपने उस सिंहासन को अपने सिर पे रख देते हो, अपने आप वो ताज को अपने सिर पे रखते हो, आप सोचते हो मैंने ये किया मैंने वो किया, चाहे आप नेता भी अच्छे बने हो, अगर आप कहीं कुछ पुण्य का काम भी कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ भी पैसा पैसे के रूप में कोई भी काम, कभी भी मत सोचो मैंने ऐसा किया ऐसा किया, उसको अपने दिल में रहने दो, सिर पे चढ़ने मत दो। और ऐसा मत सोचो कि उसमें हीरे मोती जगमगा मतलब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपने ऐसा किया आपने वैसा किया, कभी भी तारीफ बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचो कि लोग मेरी तारीफ करें मैं सुनती जाऊं, नहीं, बहुत ज्यादा तारीफ तारीफ की, अगर कोई तारीफ करे तो वहां से थोड़ा हट जाइए, ज्यादा तारीफों को भी मत लीजिए, एकदम नीचे धरातल पे रहिए, कभी भी कभी भी ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचे पे मत रहिए। अ क्राउन इज कॉल्ड संतोष, हमेशा संतोष संतोष की भावना में रहिए, क्योंकि होता है कि आज मैं बहुत ऊंचाई में हूँ, मैं जैसे हम बहुत ऊंचाई में है, माउंटेन पे जैसे आप समझ रहे हो, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन भी हमारे लाइफ में आ सकता है कि हम नीचे भी हो सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा हम खर्च करें, हो सकता है वो पैसे की कमी आ जाए, हो सकता है हमारा हेल्थ अच्छा है, कभी हमको हेल्थ के कुछ इश्यूज आ जाए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आप हो उसको सिर पे चढ़ने मत दो, अहंकार मत लाओ, हमेशा जमीन पे रहो। जब अगर हमेशा जमीन पे रहते हो तो कभी आप अगर नीचे आ भी गए ना तो आपको तकलीफ नहीं होगा, अगर आप नीचे आ गए तो उस सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद वैन डायर लाउ बोलते हैं कि मेक अ कमिटमेंट टू गैदर 5 गॉड पॉइंट्स टुडे, आप एटलीस्ट 5 गॉड पॉइंट्स इकट्ठा करो, किसी को कुछ दे के, किसी का हेल्प करके, किसी से प्रेम से बात करके, संयम के साथ रह के, और अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारिए, अगर आप कहीं नेता हो, कहीं किसी चीज के संगठन के नेता हो, तो उस संगठन में भी सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाइए, अच्छे से नेतृत्व करिए, ये सब छोटे छोटे चीज हमारे लाइफ में, तो आप ये कमिटमेंट कीजिए कि मुझे एटलीस्ट 5 गॉड पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं। एक्यूमुलेट वर्च्यू एंड रिमेन विदाउट, जितना पुण्य कमाते जाइए, वही जो पुण्य मतलब गॉड पॉइंट्स, वर्च्यू अपने लाइफ में कमाते जाइए, जितना कमा सकते हैं कमाते जाइए, और उस ताव के साथ एक हो जाइए, जितना वर्च्यू कमाएंगे इसका मतलब आप उस ताव के साथ उस ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको जो बताया रॉक में प्लांट हो रहे हैं, हम भी उस प्रकृति के हिस्से हैं, प्रकृति पौधे उगते हमारे मन में हमेशा क्या है कि मिट्टी और ये सब होने से ही पौधा उगता है, कभी कभी चट्टान पत्थर में भी पौधे उग जाते हैं, मतलब चट्टान की भी उपयोगिता है, मिनरल किंगडम जो हम बोलते हैं ना, चट्टान पत्थर रॉक सबकी उपयोगिता है, मैं भी इस प्रकृति का हिस्सा हूँ, आप भी इस प्रकृति के हिस्से हैं, हर जितने भी चीज है, एक पत्थर एक छोटा पत्थर भी उस प्रकृति का हिस्सा है, और उनमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया पत्थर से जो पेड़ उगा था, ये जो ये जो पत्थर से पेड़ उगा था, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्योंकि हम सब प्रकृति के हिस्से हैं, हम सब उस ताव से जुड़े हुए हैं, हम सब उस ताव के हिस्से हैं, उस ऊर्जा से हम जुड़े हुए हैं, उस ऊर्जा के साथ है, तो आज हम सबको कमिटमेंट करना है कि 5 गॉड पॉइंट्स, आज हम प्रॉमिस करेंगे कि एटलीस्ट आज तो हम 5 गॉड पॉइंट्स इकट्ठा करें,
ताकि मेरे उस पुण्य के खाते में वो जमा हो सके, वो लिखा जाए। हमारे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है ना कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं, एक हमारा खाता रहता है भगवान के पास, वो जो चित्रगुप्त यमराज के पास रहता है, वो लिखते जाते हैं। तो वो आप जो अच्छाई करेंगे वो लिखते जाएंगे, और उस ताव ऊर्जा के साथ, उस ताव विजडम के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। यस, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। उस ताव के साथ एक होंगे, ताव की ऊर्जा के साथ। ओके, तो चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे, उस ताव के साथ एक हो जाएंगे, उस ऊर्जा के साथ हम सब एक हो जाएंगे। हम सब सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। सामूहिक ध्यान एक वरदान है, क्योंकि इसमें हमको 3% अधिक ऊर्जा मिलती है। तो आइए मास्टर्स, हम सब अधिक से अधिक ऊर्जा लेने के लिए ध्यान करें और उस ताव के साथ एक हो जाए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। कोई थॉट्स, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में हाँ दिखा भाभी रहा आ है? रही है। ओके, आ रही है। यस। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
सबको इस ताव के साथ एक हो जाए। फिर अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स कर दीजिए मास्टर्स। एकदम शांत 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 हो जाए। हम जैसे जैसे बॉडी के हर पार्ट्स को रिलैक्स करते जाएंगे, हम और शांत और शांत और शांत होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती जाएगी। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में फैल गई है मास्टर्स। हर एक सेल्स में, हर एक बॉडी पार्ट्स में ऊर्जा फैल गई। हम और शांत हो गए।
इस म्यूजिक के साथ एक हो जाइए मास्टर, एक। हम सब इस प्रकृति के हिस्सा हैं। मैं, आप, सारे जितने भी आस पास जितनी चीजें हैं वो सब प्रकृति के बने हैं। प्रकृति हम सबको ये बताता है, प्रकृति से हम सब ये सीखते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव नहीं, जो संभव नहीं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस हमें अपना 100% देना है। हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। प्रकृति हम सबको ये सिखाती है, तो हमें भी प्रकृति के साथ, प्रकृति की एनर्जी के साथ एक हो जाए। साथ में प्रकृति सिर्फ देना सिखाती है, सर्विस की भावना सिखाती है। हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जितना जरूरत हो अपने लिए संचय करें और सब चीज दूसरों की सेवा में लगा दें और गुमनाम रह के दुनिया दें। हमेशा जरूरी नहीं कि आप कुछ कर रहे हो तो उसमें नाम करें, गुमनाम रह के आप इतनी सेवाएं दें और उस प्रकृति के साथ एक हो जाइए, ताव के साथ, ऊर्जा के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। मैं चाहूंगी कि सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। कोई भी छोटा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सबकी उपयोगिता है। कभी भी अपने अपने आप को छोटा ना समझे, लेकिन कभी भी अहंकार को अपने सिर पर चढ़ने ना दे मास्टर्स। हमेशा शांत, संयम। जैसे हम ये ध्यान करते हैं तो कितने संयम, कितने शांत हो जाते। एकदम शांत, बहुत शांत, बहुत शांत हो जाइए मास्टर्स। सिर्फ आप और आपकी सांसें, परिवार, दुनिया, लोग सबको भूल जाइए और अपने सांसों के साथ एक हो जाइए, एक हो जाइए मास्टर, एक हो जाइए।
जैसे आप अपनी सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं। आप और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। थॉट्स, कोई भी विचार आए, उन विचारों को अवेयर होके देखिए और फिर
अपनी सांसों पे आ जाइए मास्टर्स। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। सिर्फ आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड वो सांसें, ये सांसें जो आपके साथ हमेशा से हैं, जब से आप इस दुनिया में आए। वैसे ही ये जो ऊर्जा है वो हमेशा से है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। ये ताओ, ताओ विजडम, ताओ की विजडम ऊर्जा ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम सबको भी जितने गॉड पॉइंट, जितने ईश्वर बिंदु हम सबको भी जितने ईश्वर बिंदु इकट्ठा करते जाएं अपने लाइफ में, गॉड पॉइंट्स इकट्ठा करते जाएं मास्टर्स। संयम रह के हर चीज को संयम के साथ, शांति के साथ करें, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं। और जब कुछ असंभव नहीं है तो कोई सीमा भी नहीं है, अंतहीन है। कोई भी काम करने की कोई सीमा नहीं। उस ताव के साथ और ऊर्जा के साथ हम सबको एक हो जाना है मास्टर, एक हो जाना है। और जितने अपने पुण्य का खाता को हमको बढ़ाते जाएंगे, जितने पुण्य जमा करते जाएंगे, उतने ही ईश्वर बिंदु इकट्ठा होते जाएंगे। सबके लिए प्यार और सर्विस की बात।
जैसे जैसे हम सांसों के साथ एक होते जाते हैं, हम और ऊर्जावान बनते जाते हैं। ताव के साथ एक होते जाते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स में फैल गई। हम ऊर्जा से भर गए। हम एकदम शांत शांत हो गए। हम हमारे गुरु जी पत्री जी को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान और स्वाध्याय का मार्ग बताया। गौतम बुद्धा को धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर आनापानसति ध्यान के बारे में बताया। और वैन डायर को धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी और हम सबका ज्ञान बढ़ाया। और ताओ ते चिंग, जिन्होंने जिस विजडम के बारे में, ताओ विजडम के बारे में लिखा है, उनकी एनर्जीज को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हम अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते। कैसे आप अपने विचारों को बदलिए और अपने जिंदगी में परिवर्तन लाइए, उसको खुशनुमा बनाइए मास्टर्स। सारे एंजल्स मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जितने भी ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने मिलके इस ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाया। अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए मास्टर, क्योंकि आपने भी इतना सुंदर ध्यान किया। अभी हम पूर्ण साइलेंस में थोड़ी देर 1 मिनट ध्यान करेंगे। एकदम शांत वातावरण में ध्यान ऐसे लगेगा जैसे आप उस ऊर्जा के साथ एक हो रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं। सिर्फ सांसों को महसूस कीजिए मास्टर्स, महसूस कीजिए। आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपनी आती हुई सांस को महसूस कीजिए और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए मास्टर्स। एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत 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 हो जाइए। Only 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने आंखों पे 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मैं चाहूंगी सब अनम्यूट करके एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे घर में फैलाएंगे, अपने आसपास फैला के पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। और मैं चाहूंगी आज सब कोई गॉड पॉइंट्स, ईश्वर बिंदु इकट्ठा करें। 5 ईश्वर बिंदु आप इकट्ठा करें। जैसे इस चैप्टर में वैन डायर की बेटी साजे ने जब अपने पापा को लेके
वो गिफ्ट किया, रॉक प्लांट, पत्थर के ऊपर जो प्लांट, कि पापा को गिफ्ट किया, कि ये गिफ्ट करने के पहले बोली जब मैंने इस पेड़ को देखा तो मुझे आपकी ही याद आई पापा, कि आप यही सिखाते हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और हम सब उस प्रकृति के हिस्सा है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सिर्फ हमको संयम के साथ करना है और पुण्य का खाता को बढ़ाना है। जैसे उसने गिफ्ट किया, वैसे हम सबको भी अपने लाइफ में, अपने आसपास, हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरों को कुछ ना कुछ गिफ्ट करें, अपने पास जो भी है कुछ ना कुछ दूसरों को हम गिफ्ट दें। ये आज हम प्रॉमिस करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, धन्यवाद मास्टर्स। यस, थैंक यू भाभी। थैंक यू प्रीता भाभी। आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग है? संतोष भाभी, ललिता जी, कोई शेयरिंग है या कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, मेडिटेशन एक्सपीरियंस तो बोले। नहीं, वो बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वो जो पत्थर में से जो क्या प्रीता भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हम आपका वीडियो भी चला गया, शायद नेटवर्क कुछ इश्यू। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ वो बात नेटवर्क। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब हाँ, शायद आपका कुछ नेटवर्क इश्यू है प्रीता भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। और प्रीता भाभी की आवाज है, उनका कुछ नेटवर्क इश्यू है। आप अनम्यूट हो मगर आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी का कोई शेयरिंग नहीं तो हम मीटिंग एंड करें प्रीता भाभी। प्रीता भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद कुछ नेटवर्क। ओके, ओके मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग नहीं है। संतोष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? संतोष जी, कैसा हुआ आपका ध्यान? नहीं, अभी मैं 4-5 दिन से नहीं थी। हाँ हाँ आज ही ज्वाइन हुई थी। अच्छा हाँ, लगा। चलिए थैंक यू, हम मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू। ओके।